हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं विक्रांत भारद्वाज, आपका फिजिक्स ट्यूटर, और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एट ए पॉइंट, और वो पॉइंट कहाँ पे है, ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। सपोज कीजिए कोई हमने कॉइल कंसीडर की, दिस इज द कॉइल, और ये कॉइल कैसे रखी है, इन द प्लेन ऑफ पेपर। कहाँ रखी है, इन द प्लेन ऑफ पेपर, और ये इसका एक्सिस, ये जो चौक है, इस एक्सिस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, पी पॉइंट लेट अस कंसीडर। इस पॉइंट पे हमें इस पूरी कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये भी क्या है बेटा, ये बायोट-सावर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन है। लेट्स स्टार्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, magnetic field at a point on the axis of current carrying circular coil, on the axis of current carrying circular coil। डायग्राम देखिए बेटा, एक हमने कॉइल कंसीडर की, लेट अस कंसीडर ए इज द रेडियस एंड दिस इज द एक्सिस। इस एक्सिस पे ये कोई पॉइंट P है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, करंट फ्लो कर रहा है, I इज द करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। इस पॉइंट P पे आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं बात करता हूँ ये कॉइल कैसे है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और इसको हमने रखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये हमारा प्लेन ऑफ पेपर, और इसको हमने इस तरह से रखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और इसके एक्सिस पे यहाँ कोई पॉइंट है। तो इसमें मैंने कंसीडर किया जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से। तो इस पॉइंट पे करंट की जो डायरेक्शन होगी आइडियल, जिसको हम कहते हैं, वो इधर आएगा आइडियल, और यहाँ पे पॉइंट है ये R हो जाएगा। तो अगर बेटा आप इसको ध्यान से समझें, इसमें एक्चुअल में जो डायरेक्शन है वो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। दिस इज़ द आइडियल, दिस इज़ द आइडियल। ये जो पेन है, ब्लैक पेन, आइडियल की डायरेक्शन दिखा रहा है, एंड दिस इज़ R वेक्टर एंड दिस इज़ R वेक्टर। तो ये जो दोनों पेन के बीच में जो प्लेन बना, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा। हमने राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा है, अगर वेक्टर A क्रॉस B C है तो C की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपवर्ड डाउनवर्ड, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट हमने C कंसीडर किया, C आइडियल की डायरेक्शन, और ये क्या है, R। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ये हमारा ये जो कॉइल थी, इस टाइप से ये कॉइल थी, इसमें करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ये अगर हमारी करंट की ये डायरेक्शन है, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ फ्रॉम दिस साइड, तो करंट कैसा है, करंट है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, क्या होगी, आउटवर्ड। और ये हमारा R वेक्टर, ये हमारा R वेक्टर। तो इस कॉइल को हटा देता हूँ, तो ये एक प्लेन बना बेटा, ये एक प्लेन बन गया आपका, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो करंट के डायरेक्शन में हमें क्या रखना है, थंब, और इस पॉइंट P पॉइंट पे अपवर्ड, इस प्लेन के अपवर्ड, अपवर्ड। तो ये जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जिसको हम इसमें शो करेंगे, दिस इज dB। क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, क्या फॉर्मूला डिस्कस करते हैं बेटा हम, dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेक्टर फॉर्म में बात करूँ तो आइडियल क्रॉस R, आइडियल क्रॉस R डिवाइड बाय R क्यूब। तो ये जो dB होगा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के परपेंडिकुलर है, किसके, आइडियल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, और ऑल्सो परपेंडिकुलर टू R वेक्टर।
ऑल्सो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ये हमारा ID L की डायरेक्शन थी और ये R की डायरेक्शन थी। तो इसके ये जो है थंब, अब ये इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो प्लेन बना इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, क्या आ जाएगा बेटा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL R साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर अपॉन R क्यूब। एक R से ये R क्यूब कैंसिल, क्या रह गया, R स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ द रेडियस इज स्मॉल। ठीक है, तो ये आ जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 कितना होता है बेटा, साइन 90 1, तो IDL अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था फॉर्मूला, पर मुझे आपको डायरेक्शन समझानी थी। dB की डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये कोई पॉइंट E है तो अलोंग PE, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अलोंग PE। PE क्या है, ये dB क्या है, इसके भी परपेंडिकुलर, IDL के भी परपेंडिकुलर और R के भी परपेंडिकुलर। ऐसे ही बेटा एक डायमेट्रिकल अपोजिट एंड इधर लिया मैंने D, इसकी वजह से भी P पॉइंट पे, ठीक है, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड, उसको नाम रख दिया dB डैश। क्या रख दिया, dB डैश। ये भी क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा, PD के या DP के क्या होगा, परपेंडिकुलर। लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज थीटा या फाई, कुछ भी कंसीडर कर लीजिए। दिस एंगल इज फाई, क्योंकि थीटा हम ऑलरेडी ले चुके हैं। दिस एंगल इज फाई। तो अगर ये एंगल फाई है, इस वाले एंगल को देखिए, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, ये और ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा, फाई। रिजोल्व कीजिए, dB को रिजोल्व करो इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये जो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, dB साइन फाई, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल एक्सिस में अलोंग y एक्सिस, dB कोस फाई। सिमिलरली इधर ये फाई है तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर और ये वाली लाइन किसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस को मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ये और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा, फाई, और dB डैश, तो ये हो जाएगा बेटा dB डैश कोस फाई, और इधर के डायरेक्शन में क्या आएगा, dB डैश साइन फाई। तो यहाँ पे हमने जैसे dB फाइंड किया, अगर इसी टाइप से हम dB डैश फाइंड आउट करते हैं तो वो भी सेम आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि सेम करंट सेम एलिमेंट की लेंथ। तो यहाँ से हमें पता चला dB और dB डैश क्या है, दोनों इक्वल। इसके बाद हमने क्या किया बेटा, डायग्राम में रिजोल्व किया, वेक्टर को रिजोल्व किया इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो एक लाइन लिख देता हूँ, रिजोल्व dB एंड dB डैश into rectangular components as shown in diagram, जैसा कि हमने डायग्राम में डिस्कस किया है। तो यहाँ से बेटा ये जो कंपोनेंट है dB डैश कोस फाई, ये वाला जो कंपोनेंट है, और ये dB कोस फाई, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल भी हैं क्योंकि dB इज इक्वल टू dB डैश, और अपोजिट भी है। तो ये जो जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट ईच अदर, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी क्या कैंसिल हो जाएंगे, नहीं, ये एक ही डायरेक्शन में क्या है बेटा, दीज आर इन सेम डायरेक्शन, गिव्स द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा, समेशन होगा। ठीक है, एक की वजह से इधर आया, इसकी वजह से भी इधर, यहाँ पे कोई पॉइंट होता, इसके अपोजिट एक पॉइंट होता, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल, दोनों के हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऐड। तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी कॉइल की वजह से, वो इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इंटीग्रेशन dB साइन फाई। यहाँ पे बेटा आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ समझना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, dB साइन फाई, dB डैश साइन फाई 2dB साइन फाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ dB साइन फाई, वो नहीं करना आपको। ठीक है,
तो अब क्या करना है बेटा, इसकी वैल्यू पुट कीजिए। इंटीग्रेशन डी बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन 90 था वो हट गया, आर स्क्वायर साइन फाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, साइन फाई। इस ट्रायंगल को मैंने कंसीडर किया, इस वाले ट्रायंगल को, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए, हाइपोटेनियस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये डिस्टेंस x कंसीडर कर लिया। ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट का डिस्टेंस कितना लिया हमने, x। तो ये हो जाएगा फिर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। साइन फाई की जगह पे ये वैल्यू रख दी हमने, a डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और सिंप्लीफाई किया, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ए डिवाइड में क्या आएगा बेटा, दिख रहा है क्लियर, तो डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट मीन्स पावर 1/2, अगेन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो अब क्या करते हैं बेटा, अगर बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर लेते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए बेटा एक बार। तो यहाँ पे बेटा हमने इंटीग्रेशन किया, b की ये वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर से लिख रहा हूँ मैं, b इंटीग्रेशन से बाहर क्या आ सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो जो कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए डिवाइड में क्या है, ये पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए पावर 1 पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, 3/2। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या था, ये जो हमने रिंग बनाई थी, इसमें स्मॉल एलिमेंट्स है डीएल, अगर सभी स्मॉल एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे बेटा, क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, आर मीन्स रेडियस, और यहाँ पे रेडियस क्या है अपनी, ए। तो इसकी वैल्यू पुट की, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए 2 पाई ए, और डिवाइड में चल रहा है बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर n टर्न्स हैं तो यहाँ पे अगर एक ही टर्न्स है तो 2 पाई ए, इफ़ देयर आर n टर्न्स, इफ़ देयर आर n टर्न्स, कितनी टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, करंट कैरिंग कॉइल की कितनी टर्न्स हैं, n। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, n से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला हमारा फाइनल रिजल्ट, इसको हम अच्छे से याद रखेंगे और इसी के बिहाफ पे कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है बेटा, फिर से देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जो फर्स्ट केस है बेटा, उसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्ट केस में when point P lies, कंडीशन लिख रहा हूं मैं, when point P lies at the center of circular coil, at the center of circular coil। आप समझ गए बेटा, अगर पॉइंट P यहाँ पे था, इसके एक्सिस पे था, सेंटर पे है, तो क्या चीज़ जीरो हो जाएगी, A या X, X जीरो होगा बेटा, सेपरेशन x 0। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन x 0, तो a स्क्वायर की पावर 3/2, a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, a क्यूब रह गया, a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल, a बच जाएगा। तो क्या बना फॉर्मूला हमारा, बना फाइनल, तो यहाँ पे बना हमारा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए, और ये वही फॉर्मूला है बेटा जो सर्कुलर कॉइल के केस में पढ़ा था हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 2 पाई एन। ठीक है, सेकंड केस देखिए,
अगर मैं कहता हूँ ये जो पॉइंट P है एक्सिस पे, वेरी फार डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉइल, इफ P lies at far away, if P lies at far away, तो इस केस में x क्या हो जाएगा, मच ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे हम a को नेगलेक्ट कर देंगे। किसको नेगलेक्ट करेंगे, a। इस a को नेगलेक्ट नहीं करेंगे बेटा, उस a को नेगलेक्ट करेंगे जो कंपैरिजन में होता है, जैसे कि एडिशन कर रहे हैं। 1 लाख में अगर 1 ऐड करोगे फॉर एग्जांपल 1 लाख में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पे ये जो b है कितना रह जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्केयर अपॉन ये a नेगलेक्ट, x स्केयर की पावर 3/2 क्या रह गया, x क्यूब। 3/2, 2 से 2 कटा, क्या रह गया, x क्यूब। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये जो पाई ए स्केयर है, पाई ए स्केयर, दिस इज द एरिया ऑफ द करंट कैरिंग लूप, a मीन्स एरिया। तो यहाँ पे बनेगा बेटा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, अच्छा पाई तो हट जाएगा ना, पाई ए स्केयर 2 एन आई ए अपॉन एक्स क्यूब। एक टर्म और यूज करेंगे हम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दैट इज एन आई ए। तो यहाँ पे इसकी जगह पे रखेंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला बना। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। m क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या फॉर्मूला, NIE। तो यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, यूनिट होगी इसकी SI यूनिट NI एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग देंगे। अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा बेटा, नॉर्थ। तो करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करती है बेटा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है। एक पोल उसका साउथ बन जाएगा जिधर क्लॉकवाइज करंट है, दूसरा पोल उसका नॉर्थ बन जाएगा जिधर एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया। थर्ड केस में क्या डिस्कस करेंगे बेटा, थर्ड केस देखिए, केस थर्ड। अगर मैं कहता हूँ पॉइंट P का डिस्टेंस x डिस्टेंस है, इफ P का जो डिस्टेंस x है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल के इक्वल है, x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, x की जगह पे इस फॉर्मूले में x के प्लेस पे a रख देंगे, ठीक है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2। क्या किया मैंने, क्या कंडीशन बताई थर्ड केस की, इफ द पॉइंट P लाइज सच डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कॉइल, जो कॉइल की रेडियस है अगर उसके बराबर डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये क्या है, पाई। जस्ट बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ठीक है, काटना है इसको काट दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2a स्केयर, तो म्यू नॉट एन आई ए स्केयर अपॉन 2a स्केयर की पावर 3/2। तो यहाँ पे देखो a की पावर तो क्यूब रह जाएगी, a की पावर क्यूब, और 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3/2। तो म्यू नॉट एन आई ए स्केयर, 2 की पावर 1 है इधर, और एक 2 की पावर कितनी हो गई, 3/2। a स्केयर की पावर 3/2, 2 से कैंसिल, a क्यूब, a स्केयर से a क्यूब कैंसिल, a आएगा। तो यहाँ पे जो बना, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बना बेटा, क्या बना फाइनल रिजल्ट, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड में, अच्छा ये देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 3/2, 1/3/2, 1.5 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5, 5/2 मीन्स 2 की पावर 5/2। और यहाँ पे बेटा क्या रह गया, a। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये कंडीशन है, जहाँ तक सोल्व करना है कीजिए। जस्ट हमने 3 केसेस में डिस्कस किए। एक फाइनल केस, केस 4। अगर ये मेरे को ग्राफ बनाना है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस x,
ठीक है। कॉइल का सेपरेशन पॉइंट का सेपरेशन सेंटर से इधर भी ले सकते हैं पॉइंट, इधर भी ले सकते हैं। तो ये डिस्टेंस है x, इधर भी। तो सेंटर पे जब होगी जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी लाइक दिस। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of the circular coil and separation of point from the axis। आज बेटा हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, और वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। इसमें जो इम्पोर्टेंट था बेटा, जो डायरेक्शन का कंसेप्ट इम्पोर्टेंट था, तो डीबी जब भी राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करते हैं हम, कौन सा रूल यूज़ किया हमने स्टार्टिंग में डायरेक्शन के लिए, राइट हैंड स्क्रू रूल। जैसे कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B C के इक्वल है, तो C की डायरेक्शन क्या होगी, A के भी परपेंडिकुलर, B के भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमने जो DB निकाला था वो आइडियल के भी परपेंडिकुलर था और R के भी परपेंडिकुलर था। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।